इटली विजिटिंग वीज़ा जाती है कि कंट्री जो है ना वो हाईलाइट होना शुरू हो जाता है, वीज़े देना शुरू कर देता है। सर्च कर रहे होते हैं कि हमें कोई भी वो वे मिले जिससे हम अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तक अगर आपके अकाउंट में एक वो बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, जो बाकी कंट्रीज़ में आपने ट्रैवल किया हुआ है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जस्टिफाइएबल है कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं, वो आपकी ट्रैवल प्लान की, तो कैसे आप इसको असेस कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इटली विजिटिंग वीज़ा, दिस इज़ द बेस्ट टाइम क्यों है इटली विजिटिंग वीज़ा का, क्यों इटली का वीज़ा दिया जा रहा है और ये एकदम से कैसे ये चीज़ आ जाती है कि कंट्री जो है ना वो हाईलाइट होना शुरू हो जाता है, वीज़े देना शुरू कर देता है। इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आप अपनी फाइल को, प्रोफाइल को प्रिपेयर करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। और फिर इसी वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो होता है, जिसको ट्रैवल आइटनरी कहते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। इटली के लिए वीज़ा इंटरव्यू किया जाता है या नहीं किया जाता, एक कंप्लीट डिस्कशन हम करेंगे इसी वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरे काइंडली सर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो लोग सर्च कर रहे होते हैं कि हमें कोई भी वो वे मिले जिससे हम अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या फिर हमें वो रास्ता मिले कि जिससे हम जो वो शेंजन जोन को, टेरिटरी को हिट कर सकते हैं, और कौन सा कंट्री जो है वो बेस्ट कंट्री है इस वक्त जिसको हम हिट करते हैं। तो मैं वक्तन फ़ोक्तन इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। जो भी कंट्री के ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उन ट्रेंड्स के बारे में आपको अपडेट करता हूँ, गाइड करता हूँ कि आप प्लीज़ इन ट्रेंड्स को फॉलो कीजिएगा, इन ट्रेंड्स को देखिएगा। तो जो लोग भी मुझसे कंटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, सर प्लीज़ आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिएगा, मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा। और अगर आपकी कोई बात है ऐसी है जिससे बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो जर्नल कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं आप। तो इटली क्यों जाना चाहिए, सबसे पहली बात यह है विजिटिंग वीज़ा के ऊपर। इस टाइम पे हर कंट्री एक कोटा सिस्टम के ऊपर चल रहा होता है, स्पेशली जो शेंजन कंट्रीज़ होते हैं। किसी टाइम पे कोई कंट्री सबसे ज़्यादा वीज़े दे रहा होता है, किसी टाइम पे कोई कंट्री सबसे ज़्यादा वीज़ा दे रहा होता है, किसी टाइम पे कोई कंट्री सबसे ज़्यादा वीज़ा दे रहा होता है। एक तो इसमें सबसे सिंपल सी बात ये आती है कि जिसके बारे में हम ये आपके साथ मैं ये शेयर करता हूँ कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है, वो ये है कि एक टाइम होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि जर्मन जो है ना वो काफ़ी सारे वीज़े दे रहा है। फिर दूसरा टाइम आता है हम लोग स्पेन की एम्बेसी से देखते हैं कि काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद एक वीडियो आ रही है स्पेन की एम्बेसी से, मुझे याद आया, आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है। स्पेन की एम्बेसी से रिलेटेड जो है ना वो स्पेन ने एक ये कह सकते हैं कि कुछ दोबारा से वीज़े देने का प्रोसेस स्टार्ट किया है। वो लोग जिनके वीज़ा रिजेक्ट हुए थे स्पेन के, वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो को जाके। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में भी मिलेगी। तो इस वीडियो में जो मैं चीज़ें आपके साथ सामने शेयर करूँगा वो ये है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं शेंजन जोन को हिट करने के लिए, तो इटली इज़ द बेस्ट टाइम कि आप इटली इज़ द बेस्ट कंट्री कि इस टाइम पर आप उसको हिट करें। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इटली जाने के लिए कौन से लोगों को जो है ना वो ज़रूर हिट करना चाहिए। अगर आपकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री है और आपकी प्रोफाइल जो है ना वो थोड़ी सी इस लेवल की है कि आप शेंजन क्राइटेरिया के साथ मीट करते हैं। अब प्रोफाइल को कैसे असेस करते हैं, वो ये मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि आपने अपनी प्रोफाइल को कैसे असेस करना है। देखिए, अगर आपके पास आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस की एक अमाउंट है, मैं इंडियन रुपीज़ या पाकिस्तानी रुपीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो कह देता हूँ, तो 2 बिलियन से लेके 4 मिलियन तक अगर आपके अकाउंट में एक वो बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, जो लोग जीसीसी में रहते हैं वो अपने उसी हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका वो जो 2 मिलियन या 4 मिलियन जो ब्रैकेट में आपके पास क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, वो जस्टिफाइएबल है कि वो आपकी सेविंग है। ठीक है सर, वो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अब्रप्ट ट्रांजैक्शन आनी चाहिए। वो जस्टिफाइएबल है कि पिछले 6 मंथ के अंदर वो जो आप सेविंग कर रहे हैं, ये सेविंग आपके अकाउंट में पड़ी हुई है और आपका एक सेविंग का ट्रैक ऐसे ही चलता है, वो जस्टिफाइएबल है। फिर वो जस्टिफाइएबल है आपकी टैक्स रिटर्न्स के साथ। ओके, फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो जो आपका बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो जस्टिफाइएबल है आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के लेटर के साथ।
ठीक है सर। तो ये एक प्रोफाइल को असेस करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको कैसे असेस कर रहे हैं। फिर आप जो बाकी कंट्रीज़ में आपने ट्रैवल किया हुआ है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जस्टिफाइएबल है कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं, वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बताएगी। फिर आपने जो ट्रैवल प्लान प्रिपेयर किया हुआ है, आपका ट्रैवल प्लान जस्टिफाइएबल है और आपके ट्रैवल प्लान जो है ना ये एक प्रॉपरली आइडेंटिफाइड है कि जी आप एक वाकई ही में जेन्युइन टूरिस्ट हैं और आप इस कंट्री को एज अ टूरिस्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, बैंक स्टेटमेंट की, टैक्स रिटर्न्स की, अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के लेटर की, और उसके बाद ट्रैवल अटर्नरी की, ट्रैवल प्लान की, तो कैसे आप इसको असेस कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल को खुद से, तो हर बंदे को उसकी प्रोफाइल बड़ी स्ट्रांग लगती है, लेकिन बेस्ट वे ये होता है आप किसी अच्छे बेस्ट कंसल्टेंट के पास जाएं, उसके सामने अपनी चीज़ें ड्रॉ करें, उससे अपॉइंटमेंट लें। इनफैक्ट अगर आपको पेड अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ती है तो सर ज़रूर लिया करें, अपने पासपोर्ट को रिजेक्शन की स्टैंप से बचाने के लिए। वो पेड अपॉइंटमेंट आपके पासपोर्ट पे जो रिजेक्शन की स्टैंप है सर उसको बचाती है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि ये जो थोड़े से स्टार्टिंग के टाइम की एफर्ट होती है या ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएँ, उसके साथ जाके अपनी प्रोफाइल को सामने रखें, डिस्कशन करें, उसको पेपर पे ड्रॉ करने के बाद आप ज़रूर खुद से एनालिसिस करें कि फर्दर आपको स्टेप लेके वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या आपको मज़ीद ट्रैवल हिस्ट्री बनानी चाहिए, या फिर इसके अलावा आपको कौन सा शेंजन कंट्री सेलेक्ट करना चाहिए। इस टाइम पे वो इंडियन पासपोर्ट है या वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो जीसीसी से अप्लाई कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। इटली इज़ द बेस्ट टाइम कि वो वीज़ा दे रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप प्लान कर रहे हैं न्यू ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी से प्लान करके रखें, अभी से चीज़ों को अपनी ब्रैकेट से सेट करना शुरू कर दें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी कंट्री को अगर आपने प्लान करना है तो 6 मंथ पहले से आप उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। 6 मंथ से पहले से क्या मतलब है कि आप उसकी बैंक स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैवल प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी चीज़ें जो है ना वो अभी से इसको स्टार्ट करना शुरू कर दें। आने वाले दिनों में ये जो अगस्त के बाद का जो टेन्योर स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद इटली अच्छे वीज़े देगा। इटली के अलावा स्पेन भी वीज़े देगा। स्पेन वाली वीडियो मैंने सेपरेटली बनाई हुई है, आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा। एक अच्छे वीज़े जो है ना, एक अच्छी वीज़ा रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको मिलने जा रहे हैं और आपको ज़रूर मिलेंगे। शेंजन का सर एक डिफरेंट स्टाइल है। एक टाइम आता है, एक कंट्री अच्छी तरह से एंटरटेन करता है, जैसे ये यूरोपियन यूनियन को एंटरटेन कर रहे होते हैं, फिर जो इनको ब्रेक्जिट वालों को एंटरटेन कर रहे होते हैं, फिर इन्होंने इसी तरह से एक एशियन के लिए भी कोटा रखा होता है, फिर एशियन में भी डिफरेंट कंट्रीज़ का कोटा रखा होता है। फिर उस कंट्री में जो लोग उनकी प्लेस ऑफ बर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पासपोर्ट को एनालाइज किया जाता है, उसके ऊपर भी इन्होंने कोटा रखा होता है। कुछ ऐसे प्लेस ऑफ बर्थ के लोग हैं जिनकी जो प्रोफाइल है उसको असेस करने के बाद वो उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली डील करते हैं, और उसकी भी एक रीज़न है। वो क्या है वो मैंने फिर किसी दिन किसी और वीडियो में बनाऊंगा। अदरवाइज आप वाई स्पेन रिफ्यूज वीज़ा उसमें जाके देखिएगा कि जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो कितनी मैटर कर रही होती है आपके पासपोर्ट के ऊपर। और इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सर अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है, तो अपने ट्रैवल प्लान को बहुत ज़्यादा सेट करके जाइएगा। इंटरव्यू में मैंने सुना है कि ऐसे रिसेंटली ऐसी चीज़ें भी आई हैं जर्मन एम्बेसी में, जिसमें उन्होंने बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस किए हैं कि एक टिकट्स अटैच की गई थी किसी म्यूज़ियम की, तो उन्होंने उस म्यूज़ियम की हिस्ट्री के बारे में पूछा, तो कुछ भी आइडिया नहीं था जो एप्लीकेंट थे। तो उन्होंने कहा कि आप इस म्यूज़ियम को देखना तो चाह रहे हैं लेकिन आपको तो इसकी हिस्ट्री का ही नहीं पता। तो सर इस तरह की चीज़ों से अवॉइड किया करें, प्रेपरेशन के साथ जाया करें, प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ जाया करें, अपने माइंड में फिक्स करके जाया करें कि यार एज अ जेन्युइन टूरिस्ट होता क्या है। अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं वो क्या है, आप एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अपनी कंट्री में किसी प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप किसी दूसरी कंट्री के बारे में भी अपने पास रखें, फिर उसको एक्सप्लोर करें, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।